भारत में अमेरिका पाकिस्तान की टेरर पॉलिटिक्स की भारत ने यूएन में धज्जियां उड़ा दी। भारत ने पाकिस्तान को हकीकत का आईना दुनिया के सामने दिखाया। पहले तो कश्मीर का राग जब भी पाकिस्तान जहां जाकर दुनिया में गाता है तो उसका जवाब देता ही है, वहां भी दिया। लेकिन फिर भारत के जो वहां पर परमानेंट राजदूत हैं उन्होंने कहा कि क्या देश है ये वो देश है जो अपने एक पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में रखता है और पिटे हुए फील्ड मार्शल को प्रमोट करता है और उसको जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी देता है। Pakistan, of course, has a unique way of respecting the will of its people by jailing a prime minister, by banning the ruling political party, and by letting its armed forces engineer a constitutional coup through the 27th Amendment and giving lifetime immunity to its chief of defense forces. Let me be clear. India will counter Pakistan-sponsored terrorism in all its forms and manifestations with all its might. Madam President, in closing, with abiding faith in multilateralism, India reiterates that we stand ready to contribute towards working for peace, security, and prosperity for all. प्रोफेसर साहब, अब प्रदर्शन उग्र हो रहा है, धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। इमरान बात भी करना चाह रहे हैं और भारत का भी यूएन में आपने इमरान का नाम लिए बगैर इमरान की बात भी कर दी। देखिए, भारत ने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के इशू को इंटरनेशनलाइज किया है और एक तरीके से आईना भी है उन वेस्टर्न ताकतों को जो आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र की हत्या पर अपनी चुप्पी साधे रहे हैं। इसको हम कहते हैं स्टोइक साइलेंस, जानबूझ करके जो है वो एक साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं। तीसरी बात जो मुझे समझ में आ रही है, क्या चाइना और रसिया फैक्टर अपने अपने एसेट्स को पाकिस्तान के अंदर खड़ा कर रहे हैं काउंटर करने के लिए अमेरिकन इंटरेस्ट को, क्योंकि आज के दिन में आसिफ मुनीर जो है वो अमेरिका के एक जिसे कह सकते हैं कि उनके हाँ में हाँ कहने के लिए सब चीज़ पसर जाने के लिए वहाँ पर तैयार है। ऐसी स्थिति में चाइना को ये जरूर लगता होगा कि उसके इंटरेस्ट को वहाँ पर चाइना में पाकिस्तान के अंदर प्रोटेक्ट करने वाला जो इमरान खान था वो आज जेल में है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन में रसिया क्या शहबाज शरीफ के साथ जो ट्रीटमेंट पुतिन ने किया वो एकाएक और अचानक हो गया, या उसके पीछे भी उनकी कोई राय रही होगी कि जिस प्रकार से शहबाज और मुनीर ने अमेरिका को पाकिस्तान में एक्सेस दिया है और उससे जो रशियन इंटरेस्ट है और जो चाइनीज इंटरेस्ट है उसको जो डैमेज हुआ है, क्या उसका एक काउंटर जो है वो पाकिस्तान की सड़कों पर आपको दिखाई दे रहा है? यानी स्वाभाविक है कि कोई न कोई ऐसी ताकत होगी जो इन प्रोटेस्ट के पीछे आकर के खड़ी होगी ताकि मुनीर को शांति से नहीं रहने दिया जाए। त्रिपाठी जी, क्या आपको हालात लिख रहे हैं भाई इतने की, लेकिन इतना आसान नहीं होता एक डिक्टेटरशिप के सामने यूं खड़ा हो जाना। इमरान इसलिए शायद बात भी करना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान की पार्टी की जो बातचीत की पेशकश है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए है। वो कतई शरीफ ब्रदर से या आसिम मुनीर से बातचीत की नहीं है। मैं ये नहीं मानता हूं कि इमरान खान और उनकी पार्टी इतनी भोली है, इतनी नासमझ है कि उनको लगता है कि ये बात करेंगे। जब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस मामले में, जो भी उनके ऊपर मामले चल रहे हैं, या तो उसमें सजा हो, लेकिन जमानत तो उनको मिल सकती थी, जमानत भी नहीं लेने दी गई। उनकी पार्टी के लोगों को जिस तरह से अब लोगों के ध्यान से उतर गया होगा कि अच्छे खासे बैठे हैं और अचानक पुलिस आती है और घसीटते हुए लेकर जाती है, कोर्ट के भीतर से उनके समर्थक वकीलों को घसीट घसीट कर ले जाया गया। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किसी तरह की बातचीत, ये आवाम को मैसेजिंग है। आवाम को मैसेजिंग क्यों है? क्योंकि उनकी पार्टी के लोग लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी बहनों की प्रशंसा की जानी चाहिए कि इस उम्र में, वो 75-80 साल की उम्र में वो बहनें उनके आंदोलन कर रही हैं। उनकी जो बात है वो आवाम तक पहुंचे, आवाम सड़कों पर आए। इमरान की पार्टी इस एस्टेब्लिशमेंट को हटाना चाहती है, बात करके जेल से निकलना मकसद नहीं है। लेकिन ये मैं ऐसा कतई नहीं मानता कि इसके लिए अब ये मौत या आजादी के जो नारे लग रहे हैं, ये नारे ही हैं या आपको लगता है कि अब भाई कभी तो आर पार का मोमेंट आता है ना? उनको पता है कि मौत है, इसको आप समझिए। जब आप कहते हैं ना कि आप एकदम पुश टू द कॉर्नर हो जाता है, तो वो इसी स्थिति में मौत तो उनको तय दिख रही है, वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उसकी सारी कोशिश है। अच्छा, ये आपको मैं अब जरा आसिम मुनीर यहां अपने घर में जितना घिरा हुआ है उसकी एक परेशानी ट्रंप ने और बढ़ा दी। और ट्रंप ने क्या बढ़ा दी? आपने इतनी चापलूसी की तो ट्रंप ने एक काम दे दिया। अब वो काम, अब मालिक को काम कैसे मना करें, ये दिक्कत हो गई आसिम मुनीर की। अगले कुछ हफ्तों में आसिम मुनीर अमेरिका का तीसरा दौरा करेगा।
जिससे 6 महीने में ये तीसरा दौरा होगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा है गाजा में पाकिस्तानी सेना की तैनाती। जब आप कभी कभी बहुत डींगे हाँकते हैं ना, तो वो भारी पड़ जाती हैं। जब आप कहते हैं कि मैं दुनिया का इकलौता इस्लामी न्यूक्लियर स्टेट हूं, जब आप कहते हैं मैं इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ी फौज मेरे पास है, जब आप झूठी जीत के दावे करते हैं, तो ट्रंप ने कहा अच्छा भाई तुम्हारी सेना तो बहुत अच्छी है, तुम कह रहे हो तो जरा लगाओ जहां हमको जरूरत है थोड़े 2-4 चौकीदारों की। तो इनसे कहा तुम गाजा में लगाओ इंटरनेशनल पीस फोर्स में अपने लोगों को। पहले इन्होंने हां कर दी, फिर आपको मालूम है 2 महीने पहले इनके यहां पर बवाल हुआ, वो तहरीक लब्बैक वाले लोग आ गए, बहुत लोगों को गोलियों से इन्होंने मारा। पता चल गया मुनीर को कि ये आग में हाथ डाल दिया है, इससे जलना ही जलना है और कोई अंजाम नहीं है, मैं ही जलूंगा, मतलब पाकिस्तान जलेगा। इनका ये दौरा इस बात के लिए है कि किसी तरह ये ट्रंप से ये कह दें कि साहब मुझे माफ कर दो, मेरी सेना ना लो, आप किसी और की सेना इस्तेमाल कर लो इसमें। जबकि खबर यह है कि ट्रंप स्पेशली पाकिस्तान की सेना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके पास जो सेना है, जो फौज है, वो इन सिचुएशन से डील करती रही है, इंसर्जेंसी वगैरह से डील करती रही है, तो उनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन मुनीर अब ट्रंप की बात टाले तो ट्रंप तो मालिक है, मालिक कुछ भी कर सकता है, नाराज हो जाएगा तो। और अगर ट्रंप की बात मान लेते हैं और गाजा में पीस फोर्स भेज देते हैं, तो फिर सड़कों पर इनके खून बहेगा, सड़कों पर इनके आग लगेगी। प्रोफेसर विजय जी, आपको याद हो ये जब फैसला हुआ था पाकिस्तान, तब भी हमने ये चर्चा की थी कि ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल काम होगा कि गाजा में वो अपनी सेना को भेजे, लेकिन वैसे वो भी लेकिन इजराइल ने इसका विरोध किया है पाकिस्तानी सेना को वहाँ भेजने से। वो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब ट्रंप साहब के सामने तो कैसे मना करेंगे। अब आप जो मालिक कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, वो तो मानते ही हैं, उसमें कहें ना कहें। हाँ। उसके लिए बहुत मुश्किल काम है, और यदि उन्होंने भेज दिया तो पाकिस्तान में पहले ही अभी तो ये चली रही आज़ादी और मौत की लड़ाई इमरान खान साहब की, तो वो और बड़ी मुश्किल में हो जाएगी। तो छोटा मामला नहीं सर, बड़ा मामला है। बड़ा मामला है ये, बड़ा मामला है ना। आप उसको सोचो, यहूदी वर्सेस गाजा को आप सोचिए ना कि उसको किस तरह का इम्पैक्ट होगा। तो वो उस समय भी उन्होंने सोचा था, उनको लग रहा था कि अभी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, जब देखा जाएगा होगा तो। और हो सकता है अभी वो कहें कि भाई हम मना नहीं कर रहे, लेकिन पोस्टपोन तो कर दो, अभी तो छोड़िए, फिर देखते हैं क्या है, अभी मैं यहीं निपट रहा हूँ इमरान खान से, तो और कुछ हो जाए। तो ये कहेंगे भाई मेरे भी बहुत उलझने मेरी अपनी बहुत सारी, अभी भेज ही नहीं सकते हम। पाकिस्तान में स्थिति खराब है, टीटीपी वाला है, लब्बैक वाला है, इमरान खान वाला है, तो क्या अभी हमारे को सेना की वहां जरूरत है, तो कम से कम पोस्टपोन कर दीजिए, इसको देखा जाएगा। एक कारण और भी है कि यूरोप के कोई भी देश जो नाटो से जुड़े हुए हैं, वो अपनी सेनाएं वहां भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। नहीं, ये कहा है, ये मैंने जो पढ़ा कि ट्रंप चाहते हैं कि इसमें मुस्लिम कंट्रीज की ही सेना लगे, तो उससे वही नहीं होगा ना, झगड़ा भी, कोई नया कॉन्फ्लिक्ट ना शुरू हो जाए। नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि गजा में यदि और किसी को खड़ा करेंगे तो फिर नया कॉन्फ्लिक्ट भी होगा ना। इस्लामिक यदि कोई फौज रहेगी या पाकिस्तान की फौज रहेगी, तो कम से कम ये आरोप तो नहीं लगेगा कि भाई इन पर अत्याचार कर रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, तस्वीर आपको अच्छी लगेगी। मोदी जी अभी कई देशों के दौरे पर अभी गए, वो जॉर्डन गए, इथियोपिया गए, तो प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि मेरा जो भी सम्मान हो, आप ये मानिए 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, और ये फैक्ट भी है। जो भी सम्मान प्रधानमंत्री को मिलता है वो भारत को सम्मान होता है। ये इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये गए, इन्होंने खुद गाड़ी उनको एयरपोर्ट पर रिसीव किया, गाड़ी में ड्राइव करके प्राइम मिनिस्टर को अपनी कार में होटल तक छोड़ने के लिए गए। और ये एक तस्वीर हुई। अब उनकी पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर का भाषण भी होना है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर एक आपको दिखाते हैं, जब ये जॉर्डन गए हुए थे, तो जॉर्डन के जो क्राउन प्रिंस हैं, अगला राजा जो भी होगा, मतलब जो बनेंगे जो अगले राजा, वो भी मोदी जी को अपनी गाड़ी में बैठा करके और ड्राइव करके, उन्होंने भी गाड़ी चलाई, मोदी जी के शॉफर वो बने। वो तस्वीर भी दिखा दीजिए, जॉर्डन वाली तस्वीर। और एक तस्वीर इसके साथ ही अगर हो तो इमरान खान भी आपको दिखा देते हैं। इमरान खान दूसरों के ड्राइवर बनते थे, मतलब पाकिस्तान का नेता जो है वो दूसरों के लिए गाड़ी चलाता है, और दुनिया के नेता आपके देश के लिए ये सम्मान, ये रिस्पेक्ट होता है, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। ये इमरान वाली एक तस्वीर है, ये शायद जॉर्डन के ही राजा पहुंचे थे या कोई पहुंचे थे, या सऊदी के या यूएई के थे, उनके लिए सऊदी के थे। हाँ, तो ये साहब ये फर्क है और कुछ नहीं, कि आप भारत को दुनिया किस निगाह से देखती है, भारत के नेता को कितना सम्मान देना चाहती है। और जॉर्डन का मामला तो स्पेशल इसलिए है कि इनको माना जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद साहब के ही लीनिएज के अंदर आते हैं। और मजेदार बात है कि जॉर्डन का इजराइल के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है। जब आप यहाँ से इंडिया से फ्लाई करके जाते हैं तो जॉर्डन और जो गल्फ ऑफ ओमान है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो ये बड़ा, उनके साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इजराइल के भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं।